अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज चैनल में आप सबको खुश आमदेद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी जिनजादी का 5वां हिस्सा। पुजारी मर चुका था। चंद लम्हों में वो साकित हो गया, तब मेरी नज़र उस मोटे कंबल पर पड़ी। सांप अभी तक उस कंबल के नीचे उछल कूद रहा था। मुझे अंदाजा था कि सांप अगर कंबल से निकल आया तो मुझ पर हमला करेगा। अपने जैसे इंसान पर तो मैंने फतह पा ली, लेकिन सांप से हो सकता है मैं जंग न जीत सकूं। मैंने इधर उधर देखा, फिर वही मुजस्समा मेरे काम आया। मेरे दिल में उसके लिए कोई खौफ नहीं था, अलबत्ता मुजस्समा वजनी था। उसे उठाने में दिक्कत पेश आई। मैंने उसे दोनों हाथों से उठाया और सांप का जायजा लेने लगा। सांप कंबल के सिरे तक पहुंचा जा रहा था। मैंने संगी मुजस्समा सांप पर फेंक दिया और सांप उसके नीचे कुचलकर मर गया। मेरा सांस फूल रहा था। मैं इस मार्के के बाद एक लम्हे के लिए अपने आप को संभालने में लगा। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि शायद पुजारी जिंदा न बचा हो। एक इंसानी जिंदगी को लेना खौफनाक काम था और मैं कोई जराइम पेशा आदमी नहीं था। मुझे अजीब महसूस हो रहा था। फिर मैं अपनी जगह संभल गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। मैं उस कमरे से निकल आया और फूंक फूंक कर एक कदम उठाता उस हिस्से की जानिब आ गया जहां चबूतरा बना था। उसके दूसरे हिस्से की सीढ़ियां गालिबन यहां बने हुए किसी तहखाने में उतर गई थी। मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया। मुकम्मल खामोशी फैली थी। तारीकी और सन्नाटे ने माहौल को भयानक बना दिया था। मैं चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे मैं सीढ़ियां उतरता जा रहा था, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने सोचा ऐसा ना हो ये तिलिस्म खाना ही मेरी कब्र बन जाए, लेकिन फिर दिल में रोशनी सी उभरने लगी। अमीर शाह साहब ने बिला वजह ही तो मुझे यहाँ नहीं भेजा था। इसके अलावा मेरी महबूब जिसने मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, शुआ ने मुझसे दूर होकर भी मेरी हिफाजत के लिए मेरे दुश्मनों को मजबूर कर दिया था। और मैं जानता था वो मुझे किसी जादू का शिकार नहीं होने देंगे, क्योंकि शुआ यही समझेगी कि उन्होंने मुझे मार डाला है। जब ये ख्याल आता तो शुआ की मोहब्बत से दिल सरशार हो जाता। मैं उन सीढ़ियों को तय करता हुआ नीचे पहुंच गया। बिलाखिर मेरे सामने तहखाने का दरवाजा आ गया। तहखाने के दरवाजे पर एक जंग आलूद और वजनी ताला पड़ा था और हर तरफ दीवानों पर जा बजा मुख्तलिफ तस्वीरें और मूर्तियां नजर आ रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके बावजूद मुझे यूं महसूस हुआ कुछ आंखें मेरी निगरानी कर रही हों, मेरे साथ साथ कदम उठा रही हों। गुप अंधेरे में मैंने ताले की तरफ तवज्जो दी जो खासा वजनी और मजबूत था। मेरी समझ में नहीं आया कि ताले को कैसे खोल सकता हूँ। इसके दूसरी तरफ क्या है? ये तजस्सुस मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं हिम्मत न हारूं और जिस तरह भी मुमकिन हो ताला खोलने की कोशिश करूं। अभी इसी कश्मकश का शिकार था कि एक हल्की आवाज आई और ताले ने खुद अपना आप खोल दिया और उसके कुंडे से निकलकर नीचे गिरने की आवाज भी आई। और इस हैरतनाक वाक़े पर मेरी बदन में थरथरी दौड़ गई। ताले का इस तरह अपने आप खुल जाना मैं फटी फटी आंखों से देखने लगा। कई ख्यालात जहन से गुजरने लगे। मुझे गजराज के मुकाबले पर मुझे कुछ ताकतें लाना चाहती हैं जो मेरी रहनुमाई कर रही हैं। उन्होंने मेरी हिम्मत पैदा की और फिर दरवाजे के कुंडे खोलकर उसे धकेलने लगा। दरवाजा चरचराहट के साथ खुल गया और गुप अंधेरे के साथ साथ सीलन की बू फैली थी। ऐसा लगता था अरसे बाद दरवाजा खोला गया हो। मुझे परिंदों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। ये अंदाजा हो गया कि कोई ऐसी जगह जहां से वीरानों के परिंदे आ सकते हैं, यानी चमगादड़ें वगैरह। अभी मैंने कदम आगे बढ़ाया कि पीछे से रोशनी उभरी और मैं तेजी से पीछे पलटा। कुछ भी हो सकता था, कोई भी ऐसा अमल जिससे निपटने के लिए मुझे फौरी तौर पर मसरूफ होना पड़े। रोशनी करने वाला कोई नहीं था। दीवारों में लगी हुई शम्में रोशन थी। उनकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। अब इस बात पर कोई शक नहीं था कि कुछ ना नजर आने वाली ताकतें मेरे साथ हैं। वो मेरे हक में हो या मुखालिफ, मैं तन्हा नहीं हूँ। वो मेरी निगरानी कर रही हैं। अब मैं कुछ और हैसियत इख्तियार कर गया, लेकिन बहरहाल उन मोमी शमों की रोशनी से तहखाने की फिजा साफ नजर आने लगी और रोशनी हो जाने से छत के पास लगे बड़े बड़े जाले और चमगादड़ें भी नजर आ गई। उनमें से कुछ ने अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन अभी तक मुझे और आवाज सुनाई नहीं। मैं इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा। फिर मैंने पत्थर की एक चौड़ी सिल पर ताबूत पड़ा देखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन यहाँ मैं आया ही इस काम के लिए था। वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। जब हिम्मत की है तो इरादा भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालात का मुकाबला करना चाहिए। मेरे कदम ताबूत की तरफ बढ़ने लगे और फिर मैंने ताबूत के अंदर एक हिंदू की लाश देखी। वो ताबूत के अंदर चित लेता था। उसकी दोनों आंखें खौफनाक अंदाज में खुली थी। उसके बदन पर जो कपड़ा था वो बिल्कुल साफ सुथरा और उजला था और उस पर कहीं एक धब्बा भी नहीं था। उसे लाश कहना अजीब था क्योंकि उसके चेहरे की सुर्खी शानदार थी। मैं उन आंखों को देखता रहा। मुझे लग रहा था जैसे आंखों में चमक हो। अगर गज्जू तेली यही है तो सारी बातें अपनी जगह,
लेकिन उसकी शख्सियत बहुत शानदार थी। मैं अपनी जगह खड़ा उन खौफनाक आंखों को देखता रहा। उसका बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था और उसमें कोई हरकत नहीं थी। मैं महसूस कर रहा था कि ये शख्स मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। बहुत ज्यादा तजुर्बा तो नहीं था इस दुनिया का, लेकिन ये बात उस वक्त मुझे मुकम्मल यकीन दिला रही थी कि मैं इस वक्त किसी मुर्दा वजूद के सामने नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान के सामने हूँ। अचानक ही मैं बुरी तरह उछल पड़ा। वो दरवाजा जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। चटखनी लगने की आवाज भी सुनाई दी, हालांकि हवा की एक हल्की सी रमक भी अंदर नहीं आई थी, जो ये सोचता कि शायद हवा के झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया, और फिर हवा के झोंके चटखनियां बंद नहीं किया करते। मैंने एक तेज निगाह चारों तरफ डाली। इंतहाई कोशिश के बावजूद मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थी। मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा हिजान तारी होता जा रहा था। कोई पुरस्रार ताकत इस तहखाने में मौजूद है और ये भी हो सकता है कि ये मेरा कैदखाना बन जाए, लेकिन अब मुझे हरकत करनी चाहिए। बेमकसद खड़े होने का कोई फायदा नहीं। ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि यह शख्स जिंदा है या मुर्दा। इसके जादू को किस तरह तोड़ सकता हूं मैंने ताबूत के किनारों पर हाथ रखा और थोड़ा सा झुका। साधु की पुतलियां छत की जानिब नगना थी और उनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं पाई जाती थी। अलबत्ता वो बेनूर नहीं थी। खुली आंखों के साथ उनमें एक पथरीलापन था। मैंने डरते डरते उसके बदन पर हाथ फेरा। सर्द और अकड़ा हुआ बदन, जो यकीनन किसी जिंदा इंसान का बदन नहीं था। इसका मतलब था कि ये जो कुछ भी नजर आ रहा था वही हकीकत थी। बेशक उसके वजूद में एक अजीब सी चीज थी। वो जिंदा नहीं था। एक लम्हे के अंदर ये ख्याल भी झूठ साबित हो गया, क्योंकि जैसे मैंने उस पर से हाथ हटाया उसकी आंखों में हरकत होने लगी। पुतलियों की हरकत, ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैं उसको अच्छी तरह देख रहा था। वो पुतलियां अब मुझ पर आ जमी थी। ये बिल्कुल एक ठोस हकीकत थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं समझता हूँ कि ऐसी कैफियत में एक सादा लो इंसान पर जो बीत सकती है, मैं उससे अपने आप को अलग नहीं समझता। जिंदगी में कुछ पुरस्रार माहौल जरूर देखा था और मेरी जिंदगी आम डगर से हट गई थी, लेकिन इसके बावजूद इतना आगे का इंसान नहीं था कि इतने हैबतनाक माहौल में लाख कोशिश के बावजूद खुद को संभाल सकूं। साधु के मोटे और भद्दे होंठ जो पहले खुश्क और बेजान नजर आते थे, अब पूरी तरह मुस्कुरा रहे थे। उसकी आंखें मुझे अपना मजाक उड़ाती लग रही थीं। यूं महसूस हो रहा जैसे वो मुझे बेबस समझ रहा हो। कुछ लम्हों के बाद ये मुस्कुराहट खत्म हो गई और उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। वो अपनी जगह से हिला, फिर उठकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे बाद वो ताबूत से बाहर निकल आया और अब मेरे सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं इंतहाई कोशिश कर रहा था कि बदन की कपकपाहट पर काबू पा सकूं, लेकिन ना कर पाया। फिर उसने मध्यम लहजे में कहा, तुम पहले आदमी हो जिसने मेरे पास आने की कोशिश की है। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, शाजिल। उसने पूछा, मुसलमान हो? मैंने कहा, हाँ। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, अगर तुम हिंदू धर्म से होते तो तुम्हारे पुरखों को भी रात की तारीकी में इस तहखाने तक आने की जुर्रत ना होती, लेकिन तुम पागल होते हो, हमारी शक्ति को नहीं मानते। जबकि एक दिन तुम देखोगे काली का मंदिर होगा और शक्ति का राज होगा। पर बेवकूफ लड़के, तुमने यहाँ आने की हिम्मत क्यों की? तुमने देख लिया गज्जू महाराज के मैं यहाँ तक आ गया हूँ, और अब तुम ये भी देखोगे अपने तमाम नापाक इरादों समेत मेरे हाथों दुनिया से जाओगे। अरे तू पागल दीवाना है, तेरे जैसे हजारों भी मिलकर मेरा बाल बेका नहीं कर सकते। तू यहाँ से एक कदम बाहर बढ़ाकर नहीं जा सकता। बेवकूफ, अगर मेरी मर्जी ना होती तू अंदर भी ना आ सकता। पागल है, समझ बैठा है क्या अपने आप को न जाने। अरे बावले, हमने ही तुझे बुलाया है, इतने प्यार और चाहत से, क्या समझा? काम लेना है हमें तुमसे एक। मैंने कहा, खूब, मगर एक बात सुन लो गज्जू तेली, कि तुम्हारी सारी नापाक ख्वाहिशें तुम्हारे साथ दुनिया से चली जाएंगी। जवाब ने उसने कहका लगाया, फिर बोला, अरे बावले, मरे हुए को कौन मारेगा? ये तो तुझे पता ही चल गया होगा कि हम बहुत पहले इस संसार से जा चुके हैं। हम अब बार बार क्या मरेंगे? चल, तुझे अगर इतना ही शौक है तो पहले तू शौक को पूरा कर ले। अगर तू ये सोच रहा है कि जिस तरह तूने हमारे एक पुजारी को मार दिया तो हमें भी मार देगा, तो वो जीता था बावले, वो जिंदा था। तू उसे मारने में कामयाब हो गया, और जो पहले ही मर चुका है उसे क्या मारेगा तू? चल छोड़ इन सारी बातों को, अब बता कि तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहता है हमसे? असल में वैसे तो मैं इस वक्त तेरे पास एक मकसद से आया हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तेरे बारे में जितनी दास्तानें सुनी तेरे चेले ने मशहूर कर दी हैं, उनके तहत तू मुझसे इस आसानी से हासिल हो जाएगा गज्जू। मगर तू तो बहुत मामूली सा आदमी निकला। खैर, कुछ भी हो, मेरे और तेरे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। हाँ, एक बात मैं तुझसे ज़रूर मालूम करना चाहता हूँ, अगर कर सकता है तो मेरा काम कर दे, मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊँगा। वो मुस्कुराते निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर उसने कहा, जो कुछ भी है तू जीदार आदमी, मुझसे अपना काम कराना चाहता है, जैसे तूने मुझ पर काबू पा लिया।
चल ये बता के क्या काम है तेरा। एक लड़की है तुम्हारे कब्जे में गज्जू, और तुम जानते हो कि मैंने उसे बहन कहा है। वो लड़की मेरे हवाले कर दो, मैं खामोशी से चला जाऊंगा। गज्जू राज ने कहा, शुमाइला नाम है ना उसका? हाँ बिल्कुल ठीक, तुम उसे जानते हो। मुझे बताओ तुमने उस पर कब्जा क्यों किया और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, बावले ऐसे खेल बहुत दूर तक होते हैं। अगर तुझे नहीं मालूम तो जा पहले ये मालूम कर कि उस लड़की को हम यहाँ क्यों लाए। मेरी शक्ति को तू नहीं पहचानता, तू नहीं जानता कि मेरे और उसके बीच झगड़ा क्या है। वो अब हमारे पास है और उसे वापस नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, देखो गज महाराज, ये मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार इस बात पर है, अगर तुम शुमाइला को मेरे हवाले कर दो तो मैं खामोशी से चला जाऊंगा, वरना मेरे और तुम्हारे दरमियान मुकाबला होगा। वो कहने लगा, पता नहीं क्या सोच रहा है तू, बावला है। हमारी शक्ति देखना चाहता है तो ठीक है, पहले वो देख। अचानक उसने अपने हाथ बुलंद किए और यकदम दरवाजा खुल गया जो बंद हुआ था। फिर उस दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शुमाइला थी, इंतहाई खूबसूरत लिबास में, हसीन मेकअप किए। उसके बदन पर जेवरात नजर आ रहे थे, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली थी। आंखें उसकी पहले ही खूबसूरत थीं, लेकिन इस वक्त इन आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनकी रंगत गुलाबी हो रही थी। वो अंदर आ गई। उसके खूबसूरत लिबास और खूबसूरत जेवरात उसे इंतहाई हसीन बनाकर पेश कर रहे थे। मैंने उसे पहले एक और रूप में देखा था और मेरे दिल में हसन के हवाले से भाइयों की सी मोहब्बत उभर आई, लेकिन जहां तक उसके हुस्न का ताल्लुक था, मैं उसे महसूस किए बिना नहीं रह सकता, और इस वक्त तो उससे पहले भी हसीन नजर आ रही थी। गजराज मुझे देखता रहा, फिर उसने शुमाइला को देखते हुए कहा, लड़की? शुमाइला ने नजरें झुकाकर नरम लहजे में कहा, जी महाराज, क्या धर्म है तेरा? वो कहने लगी, जो महाराज का है। शुमाइला ने कहा, और मेरे पूरे बदन को पसीना छू गया। मैं जानता था कि वो जादू के ज़ेर असर है और गजराज की जुबान बोल रही है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, गजराज ने कहा, क्या हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखे हुए हैं? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं तो आपके चरणों में आकर बहुत खुश हूँ। वो कहने लगा, इस पागल को देखो, ये समझता है कि तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया है। वो कहने लगी, पागल ही ठहराना महाराज, ये क्या जाने कि आप क्या हैं। अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हें यहाँ कोई दुख तो नहीं? नहीं, अब तो यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है। इस पागल को ये बता दो कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। शुमाइला की निगाहें मेरी तरफ उठी और उनमें मैंने नफरत देखी। क्यों दीवानगी कर रहा है तो बेवकूफ़ आदमी, मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे जानती हो शुमाइला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं क्या जानूँ कौन हो तुम? जो कोई भी हो, भाड़ में जाओ, ये मेरा घर है। मैंने कहा, शुमाइला तुम सब भूल गई? मैं तुम्हें इस तरह इसके कब्जे में नहीं जाने दूंगा। अच्छा सुना तुमने, अच्छा अब तुम जाओ, हम इससे कुछ बात करेंगे, गज महाराज बोला, और शुमाइला आहिस्ता दरवाजे की तरफ मुड़ गई और फिर दरवाजे से बाहर निकल गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में वही लहर उठी कि मैं भी इसके साथ निकल जाऊं, लेकिन मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। और यहाँ मैं महसूस कर रहा था कि मेरी ज़ुबान आज़ाद है, मेरे हाथ भी आज़ाद हैं, लेकिन मैं सहर में मुब्तला हूँ। मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे और इसके बगैर मेरी कोई भी हरकत नहीं हो रही। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो महाराज फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ, तो तूने देखा कि उसने अपना धर्म बदल लिया और मेरे धर्म में आ गई। मैंने कहा, यह सब कुछ आर्जी है। क्या तू समझता है कि मैं बात नहीं जानता कि वो जादू के जरिए असर बोल रही है? क्या वो तुम्हें होश में नजर आती है? अपनी कह, तू क्या कहना चाहता है? महाराज ने कहा। मैंने कहा, वो सहर ज़दा थी, वरना वो ऐसा करना कभी पसंद न करती। तूने जादू से अपने कब्जे में उसे कर रखा है। एक बार फिर उसके चेहरे के तासुरात बदले, वो मुझे घूरने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपना अंदाज बदल लिया। जब कोई बेबस हो जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। पर ठीक है, अगर तू अपनी ज़ुबान से गज महाराज को अपना देवता ना माने तो गज राज का इल्म ही क्या तुझे। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए खौफ पैदा हुआ, कहीं वाकई इस तरह ना हो कि जिस तरह मेरे पाँव उसके सहर में जकड़े हैं, मेरी ज़ुबान और मेरा अमल भी उसके सहर में गिरफ्तार हो जाए। लेकिन फिर मैंने दिल को हौसला दिया, सब कुछ आर्जी है, मैं आखिर उसके जादू से निकल जाऊंगा। मेरी पुश्त पर अमीर शाह और कमालुद्दीन है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे सीने में अल्लाह है। गजराज कुछ सोच में डूब गया, फिर बोला, हमारी भी रक्षा होती है, हमारे मन को शांति देने के लिए न जाने कौन सी ताकतें हैं। अब तू देख ले कि यह सुंदर लड़की हमारी दासी बन गई और तू उसे लेने आया है। तू समझ ले कि ऐसा तू कर नहीं पाएगा। बस अपने मन को जिस तरह चाहे शांत कर ले। हम तो ये समझते हैं कि काली ताकतों ने तुझे हमारे काम के लिए भेजा, और अब बेकार की बात मत कर, काम की बात कर। क्या समझा? मेरे जहन में न जाने क्या ख्यालात थे, लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत थी कि ये अनोखा खेल था। मैंने इससे कहा कि अगर तू शुमाइला को मेरे हवाले कर दे
तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे और तेरे दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। जवाब में वो हंस पड़ा और कहने लगा। चिंटी भी दोनों पैरों पर खड़े होकर हाथी को ललकारती है। एक फूंक मारूंगा तो उड़कर इतनी दूर जाएगा कि संसार तुझे ना पा सके। जहां तक उस लड़की की बात है, अगर तू उसे ले भी जाए तो जब हम उसे आवाज देंगे वो हमारे पास आ जाएगी। वो पूरी तरह हमारे कब्जे में है। हम तुझे बता चुके हैं कि ये पुराना खेल है। लोगों ने तुझे अपना वीर बनाकर भेजा है। वो हमारे पुराने दुश्मन हैं और तुझे उन्होंने बलि चढ़ाया है। इस मामले को हम दोनों के बीच रहने दे और एक और काम कर डाल हमारा। ऐसा भी होता है, रास्ते तो ऐसे बनते हैं। सोच ले, अब तू आ गया तो ये समझ ले कि तेरे लिए बहुत से दरवाजे खुल गए। क्या तू ऐसी शक्ति चाहता है जो संसार को तेरे चरणों में झुका दे? क्या तू राजाओं की तरह राज करना चाहता है? नमूना हम तुझे लम्हों में दिखा देंगे। बल्कि ऐसा कर, पहले हमसे सौदा कर ले, हमें कॉल दे। जब कोई हमें कॉल देता है ना, तो फिर इसके बाद पाबंदी कराना हमारा काम होता है। वचन पूरे कराना हम जानते हैं। तुम्हारे लिए हाँ कर दे, हम तुझे नमूने के तौर पर वो शक्ति देंगे जिससे तू ये जान लेगा, बावले, हमने सच कहा है और इस शक्ति के बदले तू हमारा काम कर। हम तुझे वो सब कुछ देंगे जो तुझसे करवाना चाहते हैं। अब मेरे जहन में एक दूसरा ख्याल पैदा हुआ। मैंने अचानक ही पूछा, अच्छा गजराज, ये बताओ कि मैं खुद क्या हूँ, किस मुश्किल में गिरफ्तार हूँ, मेरी उलझन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ? वो कहने लगा, ठीक है, ये हुई ना बात। अब तेरी जुबान बदल गई, तेरा लहजा बदल गया। हम भी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। जब उन्हें इस बात का पता चल जाए कि उनके अपने बस में कुछ नहीं रहा तो वो सामने वाले को मान लें। उसने आंखें बंद की। मैं न जाने किस अंदाज में सोचने लगा। मैंने सोचा, अगर मेरे अज़ा इस वक्त मेरे काबू में होते तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि मैं उसको ख़त्म कर देता। एक इंसान को कत्ल करने के बाद दूसरों को मारना मुश्किल नहीं था, ख़ास तौर से उस नापाक रूह को जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। गजराज कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोला, कौन है तू, क्या है तू? उसके इस सवाल पर मुझे हंसी आई। बस यही तेरी ताकत है गज महाराज कि तू मेरे बारे में नहीं जान सका। गजराज के चेहरे पर हैरत थी। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है कि तू अपने अंदर कोई शक्ति छुपा कर लाया है, पर अच्छा नहीं होगा तेरे हक में। तूने हमारे एक आदमी को मौत के घाट उतार कर ये समझ लिया कि अब तू जो मन चाहे कर सकता है। ऐसा नहीं होगा। ये तो एक छोटा सा नमूना है। अभी हमने किया ही क्या है तेरे लिए। पर तू है कौन? तेरे गिर्द ये काली दीवारें क्यों खड़ी हैं? इन काली दीवारों के अंदर क्या है? ये बात सच कहते हैं, हम नहीं मालूम कर सके और हमारे मन में कुछ कुरेद पैदा हो गई है। क्यों है ऐसा? और फिर मेरे दिल में रोशनी की एक चादर फैल गई, गोया यहाँ भी मेरी शख्सियत को छुपाया गया था। ये साधु कैसी ही कुव्वतें रखता हो, लेकिन नाजिम अरसलान ये नहीं चाहेगा कि वो कहानी किसी रूह के इल्म में आए जो उसका राज है। और बहरहाल नाजिम अरसलान इन कुव्वतों से कहीं बड़ी शख्सियत है। मेरे दिल में नाजिम अरसलान के लिए कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अब उसकी बड़ाई को जानकर मेरे दिल में खुशी पैदा हुई। कुछ भी है, वो मुझसे नफरत करता है। बहरहाल वो मेरी शुआ का बाप है, मैंने दिल में सोचा था। और इधर गज महाराज मेरी सूरत हैरानी से देख रहा था। तूने हमारे मन में एक नई सोच जगाई है, एक बिल्कुल नई सोच। मैंने कहा, वो क्या गज महाराज? बात सुन, बहुत कुछ हो सकता है, तू चाहे तो हो सकता है। क्या वो लड़की तुझे पसंद है शुमाइला? मैंने कहा, हाँ मुझे पसंद है। एक भाई को उसकी बहन क्यों ना पसंद होगी? चल यूं ही सही, हमारा क्या जाता है, वो तुझे मिल सकती है। उसके पुरखों से हमारा झगड़ा था, वो मर चुके हैं। अब तो हम सिर्फ उनकी आत्मा को तड़पा रहे थे, मगर बड़े काम के लिए हम छोटा काम छोड़ सकते हैं। वो लड़की असल शक्ल में तुझे हम दे सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, गजराज अचानक कैसे तुम बदल गए? वो कहने लगा, उसकी वजह है। मैंने पूछा, क्या वजह है? जो शक्ति तेरे अंदर छुपी हुई है वो उन लोगों की शक्ति नहीं जिन्होंने तुझे यहाँ भेजा है। उनकी चादर कितनी है हम जानते हैं, ये कुछ और ही है जिसमें तू लिपटा है। शक्तिमान को शक्तिमान से संबंध होता है, तो हमसे मिल जाए तो हम वो कर सकते हैं जो तुम करना चाहते हो। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? गज्जू तेली कहकर पुकारा था ना तूने हमें। हाँ, हम तेली हैं। राजपुर हमारी भूमि है, पुरखों से यहाँ रहते हैं, पर अब हमारे रास्ते रुक गए, हमारे रास्ते रोके जाते रहे। अब मुझे काम करना है और मैं सारी रुकावटें हटाना चाहता हूँ। बोल, काली नगरी के लिए काम करेगा? मैं जिस काम का रास्ता मेरे बुजुर्ग रोकते रहे वो मैं क्यों करूँ? महाशक्ति हासिल करने के लिए काली नगरी का राजकुमार होगा तू। एक तेरी अपनी शक्ति, दूसरी वो जो मैं तुझे दूंगा। गज्जू से कम ना होगा तू। बोल, मिलेगा मेरे साथ? मैंने पूछा, मेरा काम क्या होगा?
सबसे पहले तू उस पापी से हमारा पीछा छुड़ाएगा जिसने हमारा नाश मार रखा है। मैंने कहा, वो कौन है? वही अमीर शाह, उसने कहा, और मेरे दिमाग में धमाका हुआ। नफरत के तूफान ने मेरी आंखें सुर्ख कर दी, मेरा वो वजूद झुलसाया और मैंने खूनी नजरों से उसे देखा। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों में जिंदगी लौट आई हो। उसने अमीर शाह के बारे में इतने बुरे लफ्ज कहे तो आलमे होश में मेरे कैदी एहसाब आज़ाद हो गए। दर हकीकत मैं खुद पर काबू ना पा सका और मैंने धाड़ते उस पर हमला कर दिया। मेरे गुस्से की इंतहा न रही थी। मैं दीवानों की तरह टूट पड़ा। मेरे हलक से आवाज़ें निकल रही थी, मैं तुझे फना कर दूंगा। तो मेरे उस्ताद के बारे में बात कर रहा है। मेरे हमले से उसके चेहरे पर कोई शिकन पैदा न हुई और उसका वजूद इंसानी जिस्म की शक्ल में नजर आ रहा था। वो सिर्फ हवा का झोंका था और मैं उस झोंके से गुजर गया। वापस पलटा तो मेरे सामने खड़ा हंस रहा था। इंसान के पागलपन की कोई इंतहा नहीं होती। अब क्या कहें तेरी इस दीवानगी को। बैठ जा, शराफत से ऐसी हरकतें न कर पागल। ये बहुत पुरानी बात है जब हम भी शरीर और आत्मा के चक्कर में पड़े थे। शरीर के बारे में तू क्या जानता है? आत्मा का कैद खाना है। ये आत्मा इस गंदे खौल में कैद रहती है। तुझे अंदाजा है, तू जानता है कि आत्मा शरीर के कैद से आज़ाद हो जाए तो शरीर की असली शक्ल नुमाया हो जाती है। बदबूदार गोश्त जो दिनों में मिट्टी हो जाता है और हड्डियों के पिंजर ठोकरे खाते फिरते हैं। बदन तो गंदगी की पोट है, हम उस गंदगी से आज़ाद हो गए। शरीर आत्मा के खेल से निजात हासिल कर ली हमने। मान ले हमारी बात तो हम तुझे बताएंगे कि हमने खुद अपने हाथों से शरीर भस्म किया था। अरे बावले, आत्मा ही तो असली चीज़ है। शरीर तो जब मन चाहे अच्छे से हच्चा हासिल कर लो। यही तो किया है गजराज ने। आत्मा और शरीर का काम अलग कर दिया। हम चाहते हैं कि काली नगरी बनाएं, खूबसूरत लोगों का स्वर्ग जिसमें हुस्न हो। एक बात कहें तुझसे, हमें कोई पुराने ज़माने की रूह मत जानना। अगर तू स्वर्ग का नमूना देखना चाहता है तो हम भी तुझे दिखाएंगे, और नर्क भी। बावले शुमाइला के बारे में कहता है, वो हमारी दीवानी है और जब हम चाहेंगे उसे दीवानगी से आज़ाद कर देंगे। एक शुमाइला ही का काम नहीं, उसके तो बड़ों से हमारा झगड़ा चल रहा है, लेकिन हमने इंतजामात किए हैं। आ तुझे अपने स्वर्ग का नज़ारा कराएं। आगे के बारे में फैसला करने में तुझे आसानी होगी। चाहे तो हमारे नक्शे कदम पर चल कर देख, शरीर और आत्मा का झगड़ा खत्म कर दे। हमारी यही ख्वाहिश है और उसके लिए हम काम करना जानते हैं। देख, संसार में शरीर के लिए कितने खेल हैं। बड़े घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर, कारें, दौलत के अंबार, लेकिन आत्मा को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आत्मा तो बस शांति चाहती है, सुकून। ज़रा हमारे ख्यालात पर गौर कर। ठीक है, हम तेली की औलाद हैं, पर औलाद हैं भाई, कोई तेली तो नहीं। आजा हमारे साथ। हमारे इस शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर जो एक धोखा है। हम तो आत्मा हैं और आत्मा को रोकना तेरे बस की बात नहीं, बल्कि किसी के भी बस की बात नहीं। हमारे काम को रोकने वाले यही तेरे इर्द गिर्द फैले हुए लोग हैं। वो अंधे बाबा जी, भला पूछो उनसे कि संसार की रोशनी खो बैठे हो, क्या करोगे इस संसार में जी के? मर जाओ तो काली नगरी आगे बढ़े। बुरा बंद मानना, पहले अच्छे और बुरे की तमीज कर ले। दोनों दरवाजे तुझे दिखाएंगे, आ मेरे साथ आ। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके बाद फुर्ती से जमीन पर गिरा दिए। मैं तो पहले ही हैरत ज़दा था। मैं उसके जिस्मानी वजूद में से ऐसे गुजर गया जैसे हवा का झोंका हो। उसके बाद मेरे दिल पर बोझ आ गया। उसने अमीर शाह के बारे में ऐसी गलीज बात की कि बस मैं अंदर ही अंदर गुस्सा करके रह गया। बस इंसान अमीर शाह साहब की तौहीन का इंतकाम ना ले सका, बल्कि अब ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकूंगा। जिसका कोई वजूद ही ना, उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? जबकि मैं अपने हाथों उस पुजारी को कत्ल कर चुका था। उसने दोनों हाथ जमीन की तरफ किए तो रोशनी का एक तूफान उठ गया। इतनी तेज रोशनी कि मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने आंखों पर हाथ रख लिए। अब मैं अपने आप को बेबसी की इंतहाई मंजिल में महसूस कर रहा था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि जिसके सामने मैं अपने कमजोर से वजूद के लेकर आया हूँ, वो मरख्त एक खौफनाक अजदहा है, एक इंतहाई ताकतवर भेड़िया जो जादुई ताकतों से अपने आप को न जाने कितनी ताकतें बख्श चुका है। आंखें खुली तो मैंने मध्यम रोशनी देखी। बिल्कुल यूं लगा जैसे आसमान पर पूरा चांद हो, एक हसीन आसमान जिस पर सितारे बिखरे हों। ऐसे ऐसे खूबसूरत चेहरे कि इंसान के दिल की धड़कन रुक जाए। वो अप्सराएं थी जो इधर से उधर घूम रही थी। जमीन पर उनके कदम न टिकते, बस हल्का सा जमीन को छूती। ऐसे लगता जैसे उड़ रही हों। चारों तरफ सरसब्ज़ो शादाब दरख्त थे, घास थी, सफ़ेद मोर पंख बने थे, बैठने के लिए संगे मरमर की कुर्सियाँ कि इंसान उनको देखता रह जाए। बहुत सी हसीनाएं उन पर बैठी बेवे और फल खा रही थी। उनके खनकते कहकहे फिजा में गूंज रहे थे।
और जब वो अपने जगह से उठकर दूसरी जगह जाती तो ऐसे मालूम होता जैसे हवा में तैर रही हों। मैं आलमे शहर में ये सारे मनाजिर देखता रहा। ठंडे पानी के चश्मे मौजूद थे और मोतियों से भरे दरख्त, ऐसा हसीन मंजर के जान ही निकल जाए। इन तमाम मनाजिर को देखने के बाद मेरी निगाहें गजराज की जानिब उठीं, जो अपनी मकरूह शक्ल के साथ मुस्कुरा रहा था। बेख्तियार मेरे हलक से कहका निकल गया और मुझे चौंक कर देखने लगा। ये सब कुछ देखकर हंस रहा है तू? उसने हैरान होकर कहा। ये तेरी जन्नत है गजराज, मैंने सवाल किया। वो कहने लगा तेरी भी हो सकती है। मैंने कहा मैं किसी और वजह से हंस रहा हूँ। वो कहने लगा वो वजह क्या है? जन्नत का तस्वुर बहरहाल किसी न किसी तरह मेरे जहन और कानों तक पहुँच चुका है। तमाम हसीन शक्लें धोखा हैं, जादू हैं जो तेरे जरिए अमल में आया। क्या मैं गलत कहता हूँ? वो कहने लगा नहीं, तू ठीक कहता है। मैंने ये सब कुछ बनाया और इसलिए तुझे बता रहा हूँ कि तू गजराज की ताकत का अंदाज़ा लगा ले। तुझे पता चल जाए कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद इंसान को देने का वादा किया गया है। वो अपनी कुव्वत से मैंने इसी ज़मीन पर हासिल कर लिया और तुझ जैसे इंसान को देने की ताकत रखता हूँ। गजराज, बहुत खूबसूरत मंजर और कितनी हसीन लड़कियाँ हैं। यहाँ कोई और मर्द नजर नहीं आता। कहने लगा तू जो है, तुझे 40 दिन के लिए ये जगह दी जा सकती है। 40 दिन तू ऐश कर, जीवन का मजा ले और 40 दिन के बाद तू ये जगह छोड़ देना और अपने घर यानी मेरे पास आ जाना। मैं तुझे बताऊंगा कि ये जगह मुस्तकिल हासिल करने के लिए मुझे संसार में क्या करना होगा और तुझे क्या करना होगा। काली नगरी बनवा दे, बस काली नगरी, और कुछ नहीं चाहता तुझसे। मैंने कहा गजराज सुन, इस जन्नत में अगर तू किसी जगह अपनी शक्ल देखेगा तो तुझे शर्म आएगी। अरे दीवाने, मुझे दिखा रहा है ये सब कुछ। हसन बिन सबा ने भी तो एक जन्नत बनाई थी जिसे हलाकों ने तबाह कर दिया। शद्दाद ने भी एक जन्नत बनाई थी, उनका क्या बना? जहां तक अमीर शाह साहब की बात है तो कज्जू तेली, ससुरे तू तेल ही बेचता रह जाएगा। ये आसमान के पासी हैं और जमीन पर इंसानियत का अलम बुलंद करते हैं। मैं तेरे इस स्वर्ग पर थूकता हूँ, मैंने कहा, और दूसरे इला में मैंने गजराज पर थूक दिया। गजराज गुस्से से शोर मचाता कई कदम पीछे हटा। उसने हाथ फिर से बुलंद किए और रोशनी का वैसा तेज धमाका हुआ। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन था कि मंजर बदल जाएगा। जब आंखें रोशनी में देखने के काबिल हुई तो सूरज चमक रहा था। ताहद निगाह चटियल मैदान था। कहीं कहीं हशरातुल अर्ज भी नजर आ जाते, कीड़े मकोड़े और एक होलनाक मंजर। गोया अब उसने मुझे नर्क में पहुंचा दिया था। मैंने कहका लगाया और कहा, बेटे शाजिल, क्या मज़े हैं ज़िंदगी के। दुनिया के रहने वाले माँ बाप की गोद में परवान चढ़ते हैं, ज़िंदगी के सुख और दुख उठाते हैं, जवानी की मंजिल तक जाते हैं, पूरे लवाजमात उठाते हैं तो एक बीवी के शोहर और बच्चों के बाप बनते हैं। फिर उनके लिए ज़माने की चक्की में पिसते हुए कब्र के दाने तक पहुँच जाते हैं। यही इंसानी मकसद है। शौक़ की मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में कायम रहेगी। नाजिम अरसलान, अगर तू ये मुझ चाहता है कि मैं शौक़ की मोहब्बत को अपने सीने से बुझा दूं, तो ये तेरे लिए मुमकिन नहीं। तू इसे मेरे दिल में रोशन रहने दे। क्यों उस बेचारी पर जुल्म डालता है और उसे सज़ा देता है मेरी वजह से? अगर तू ऐसे ही आतिशी ताकतों के मालिक हो तो शौक़ को मेरे सीने में बुझा दो, मैं शिकायत नहीं करूँगा। अपनी जगह खड़ा हुआ तपती धूप में यही सोच रहा था। अभी तक हकीकत यह है कि मेरे दिल से खौफ का गुजर नहीं हुआ। हालांकि मेरे करीब जवार कितने भयानक थे और मुझे जो तकलीफ़ का एहसास था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ भी शुआ मेरे दिल में रोशन थी। ये रोशनी बुझाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। यही सोचते सोचते मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। अब मुझे अपनी कुव्वत इरादी से जलती हुई ज़मीन से अपने आप को जहनी तौर पर आज़ाद करना था। गजराज मेरे पीछे अजीब तूफान भेज रहा था। काले बिच्छू दूर तक मेरा पीछे कर रहे थे। नागों की फनकारें मेरा ताक़ुब कर रही थी, फिर वो सब पीछे रह गए। चंद लम्हों के बाद मैंने एक और अजीबो गरीब मंजर देखा। ज़मीन के छोटे छोटे सुराखों से पानी की सरसराहट सुनाई दी। फिर चट्टानों के रखनों से पानी निकलना शुरू हो गया। ये छोटे छोटे कतरों की शक्ल में था। इससे छन छन की आवाज़ें बुलंद हो रही थी और साथ ही भाप निकल रही थी। पानी खोल रहा था और ज़मीन पर जमा होता जा रहा था और बेशुमार सुराखों से निकल रहा था। गो कि इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद वो मेरा ताक़ुब करता मेरे पैरों के नीचे पहुंच गया। एक बार फिर मेरे पैर चलने लगे। खोलते हुए पानी से भाप निकलने लगी थी। इसमें बुलबुले भी थे। मैं अपनी जगह से उछलने लगा, लेकिन उछलने से मुझे और तकलीफ़ हुई। जैसे ही मेरे पाँव ज़मीन पर पड़ते
तो पानी के छींटे बुलंद होते तो वो बदन के हिस्सों से टकरा कर उन्हें जलाने लगते। मैंने दांत भींच लिए आगे बढ़ने लगा। पानी बुलंद से बुलंद होता जा रहा था और उसकी खोलन मेरे पैरों में आपरे डाल रही थी। मैं जिस हद तक बर्दाश्त कर रहा था, पानी से आग के शोले निकलते दिखाई दिए, जिस्म के रोए रोए को झुलसा रही थी। फरार की कोई राह मेरे सामने नहीं थी। पानी का तूफान था कि बढ़ता जा रहा था। मैं अपनी कुव्वत बर्दाश्त खो बैठा। मेरे हलक से चीखें निकलने लगी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे जहन पर दीवानगी सवार थी, लेकिन पानी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद मुझे घास नजर आई। पता नहीं मेरी नज़र का वहम था या हकीकत में ये वही घास थी। मैं दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा और पानी पीछे रह गया। जो तकलीफ मुझे अपने पूरे वजूद में महसूस हो रही थी, उसने मुझसे मेरे होशो हवास छीन लिए। घास पर गिरा और गिरने के बाद तकलीफ से निजात पा गया। मैं बेहोश हो गया था। शायद उसके नर्क में, इस जहन्नम में सूरज नहीं डूबता था, क्योंकि न जाने कितना वक्त हो गया था। आंख खुली तो सूरज को अपने सामने पाया और रफ्ता रफ्ता आगाही के दरीचे खुलने लगे। गुजरे वाकयात याद आए तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। मैंने दहशत भरी नज़रों से अपने पैरों को देखा। मेरा ख्याल था कि मेरे पैर इस वक्त जलकर खाक हो चुके होंगे, लेकिन ना बदन में सोजिश थी ना पैरों में आबले। जैसा था वैसा ही था। अलबत्ता थोड़े फासले पर भूरी ज़मीन, यहाँ पे घास गुजरे हुए वाकयात का सबूत देती थी। जहन के बंद दरीचे खुले तो याद आया कि मैं एक बदनसीब हूँ, किस्मत का मारा हुआ। माँ बाप गुजर गए तो दूसरों ने जिंदगी की हर खुशी से महरूम कर दिया। कायनात में कोई जगह नहीं रही मेरे लिए। यूं तो बहुत से मिले, लेकिन जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं था। सारी जिंदगी एक जख्म ही तो थी। कौन नहीं चाहता कि उसके पास जिंदगी के सहारे हों, रिश्ते नाते हों, मिलने जुलने वाले हों। लेकिन यहाँ तो बस तन्हाई थी, और शुआ की याद भी दिल का सहारा ना होती तो न जाने जिंदगी कैसी होती। एक भरे घर को छोड़ना पड़ा। न जाने कितने घंटे इन वीरान पहाड़ों में इधर उधर घूमता रहा। घास का ये एक छोटा सा किता भी ज्यादा वसी नहीं था। इसके बाद खुश्क चट्टानें बिखरी थी, जिनके दरमियान गारों के छोटे छोटे दाने नजर आ रहे थे। भूख शिद्दत से लग रही थी। मेरी भूखी प्यासी निगाहें इतराफ का जायजा लेने लगी। खाने की कोई चीज़ मिल सकती है या पीने के लिए कुछ मिल सकता है। अजीब हर तरफ वीरानी का आलम था। मैं बहुत देर तक बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि यह घास खाने की चीज़ नहीं है। यहाँ बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी जिस मरहले में दाखिल हो जाती है, उसमें सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि अपने रास्ते खुद तलाश करूं। वहाँ से उठा और आगे बढ़ा। घास जल्दी ख़त्म हो गई। फिर चट्टानें शुरू हो गईं। पीले पीले फलों वाली जहरीली झाड़ियाँ, जिनके दरमियान जहरीले सांप और बिच्छू नजर आ रहे थे। मैं उनसे बचता बचाता आगे बढ़ता रहा। काफ़ी दूर निकला, फिर थक गया। मेरा थकन और शदीद भूख की वजह से बुरा हाल था। फिर अचानक ही मुझे इन चट्टानों में गारों के दहाने नजर आए। किसी गार में दाखिल होकर धूप की इस तपिश से बचा जाए। खाने पीने का खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम छाँव तो मिल जाएगी। ये सोचकर गारों का जायजा लेने लगा, जो मुझे अपने साए में छुपा लें। फिर एक बुलंद चट्टान के दामन में यह दहाना नजर आया। मेरे कदम उसकी जाने पड़े। दहाने की लंबाई 7 फीट थी और उसका कुतर कोई 5-5.5 फीट होगा। काला धब्बा नजर आया, लेकिन अंदर दाखिल हुआ तो ऐसी ठंडक का एहसास हुआ कि जैसे जिंदगी में नई जान पड़ गई। बाहर से ये गार जितना तारीक नजर आता, अंदर से उतना नहीं था। गार में उसकी बुलंदियों पर सराख थे, जिनसे रोशनी अंदर आ रही थी। अजीब सी खुशबू ने मेरे कदम रोक लिए। बिल्कुल ये महसूस हुआ जैसे भुना हुआ गोश्त कहीं करीब रखा हो। उसकी सौंधी खुशबू नाक से टकराई। मैंने चारों तरफ जायजा लिया। फिर एक तरफ मैं देखकर हैरान रह गया। जमीन पर एक चटाई बिछी थी और चटाई के ऊपर बड़े से बर्तन में एक भुना गोश्त रखा था। उसके करीब ही पानी का जग और गिलास मौजूद था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर एहसाब ने सिर्फ एक ही पुकार की, गोश्त सामने रखा है और मैं भूखा हूँ। ये कैसी बात है? ये किसका है? ये सोचना बात की बात है। ये भूख और प्यास जिंदगी छीन ले, मुझे जिंदगी बचानी चाहिए। मैं जल्दी से बैठ गया। मेरे हाथ आगे बढ़े थे कि एकदम आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को मुखातिब करता हो। बेख्तियार हाथ उठ गए तो एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। ये भी नहीं सोचा कि हराम है कि हलाल। ये गलाजत का गोश्त है और तू ये भूल रहा है कि तू गजराज के बनाए हुए जहन्नम में है। इस जहन्नम में क्या तुझे कोई बेहतर चीज़ मिल सकती है? मैंने इधर उधर देखा। एक लम्हे के लिए अकल ने जहन का साथ दिया। मेरी निगाहें भटकने लगीं। गार के अंदर कोई नहीं था, लेकिन ये आवाज़ जिसने मुझे खाने से रोका था कुछ पहचानी सी लगी। मैं सोचने का मौका मिला था। दिल
कहा कि ये बेवकूफ़ आवाज़ तुम्हारा वहम भी हो सकती है। इतनी भूख के बाद भला हलाल हराम की क्या गुंजाइश रहती है? लेकिन फिर वही आवाज़ उभरी कि ज़िंदगी की इंतहा तो मौत है। भूख से मौत भी आ सकती है और खाने से भी। मैंने गर्दन हिलाई और अपनी जगह से उठ गया। ये गोश्त वाकई हराम है तो मुझे कबूल है। बेहतर है कि इस गलाजत को खाने के बजाय मर जाऊं। मेरे हलक से धाड़ निकली और मैंने कहा, गजराज, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। मैं मौत को अपना लूंगा लेकिन तेरी बर्तरी कबूल नहीं करूंगा। जहन पर एक अजीब सी दीवानगी थी। मैं उसे बुरा भला कहता बाहर निकल आया, लेकिन फिर अचानक मुझे किसी पत्थर से ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते हुए मेरा सर किसी और पत्थर से टकराया तो आंखों के सामने तारे नाच गए और बेहोशी ने मुझे भूख और प्यास से बेगाना कर दिया। लेकिन कमबख्त बेहोशी भी लंबी नहीं थी, होश में तो आना था। अब मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। जिस जगह पड़ा था वहां से उठने को दिल नहीं चाहता था। धूप अब भी चारों तरफ फैली थी। मायूसी का एहसास मुझे चीखने पर मजबूर कर रहा था। मैं जानता था कि मेरे ऊपर बुरा वक्त आ चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर, अब जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम गजराज की बर्तरी कबूल नहीं करूंगा। अमीर शाह साहब के खिलाफ उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। वो बेशक कोशिश करता रहे, आखिर मौत ही आएगी ना। हाँ, मैं मौत चाहता हूँ। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर यहाँ बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। जगह से उठा और आगे बढ़ा। मैंने अपने आप से कहा, शाजिल, जब तक तकदीर साथ दे चलते रहो और उसके बाद खामोशी से जान दे दो। मैं चलता रहा और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से चीखते रहे। पत्थर से लगने वाली चोट ने जो जख्म पैदा किया उससे खून जम चुका था। अलबत्ता मेरे बदन में कमज़ोरी थी। पता नहीं कितनी दूर पहुंचा था कि पानी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वहम महसूस होती थी, लेकिन जब मैं चट्टान के सामने पहुंचा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने आसपास देखा और कहा, क्या ये भी कोई धोखा है? खुदावंद, अगर ये धोखा है तो मेरी मदद कर। मैं ईमान की ज़िंदगी चाहता हूँ। अगर नादानी में कोई अमल हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर होगा? मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके एहसास किया कि मेरी आवाज़ आसमान तक पहुंच जाए। अगर चट्टान की ओट से फूटने वाला पानी का ये चश्मा गजराज की जादू नगरी का शख्साना है तो ये बंद हो जाएगा और मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैंने देखा पानी का ये नाला एक छोटा सा तालाब बनाते हुए बह रहा था। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा। फिर इसके बाद मैंने आसपास देखा और फिर बैठकर चश्मे में हाथ डबो दिए। ठंडा और शीरी पानी था। मैंने बेतहाशा हाथों में भर भर कर पिया और फिर अपने पूरे जिस्म को भिगोने लगा। दिल चाह रहा था कि पानी बनकर इस चश्मे के साथ बह जाऊं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी निगाह कुछ फासले पर उठी तो मुझे खुदा के उन एहसानात का कायल होना पड़ा जो इसने अपने कमज़ोर बंदों पर हमेशा किए हैं। थोड़े फासलों पर फलों के दरख्त नजर आए। ये दरख्त 3.5 फीट से ज़्यादा बुलंद नहीं होंगे और इनमें खुबानी के फल लगे थे। मैंने एक फल तोड़कर उसे चखा। मीठा और फरत बख्श था। मैं फल तोड़कर बेतहाशा खाने लगा। मैंने खूब अच्छी तरह पेट भरा। अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया कि बहुत से फल तोड़कर अपने पास रख लूं, आगे काम आएंगे। लेकिन एक ख्याल दिल में आया कि जब कायनात के मालिक ने इस वीराने में मेरी मुश्किल का हल किया तो मैं न क्यों ना उसकी इनायत पर भरोसा करूं। मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। दिल में न जाने क्यों ये एहसास उभरा के सहारे मिल गए और गजराज की कुव्वत शैतानी जवाब देती जा रही। उसने मुझे ईमान से भटकाने के लिए इस वीराने में छोड़ा था, लेकिन यहाँ आकर मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। यहाँ मेरे सामने अल्लाह की ज़ात थी और उसके अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। फल खाने से जो ताकत जिस्म में आई वो अब एहसास दिला रही थी कि दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं। चश्मे का पानी एक नाला बनाता आगे बढ़ रहा था। मेरे बेखौफ कदम उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगे और मैं चलता रहा। अपने अंदाजे के मुताबिक गजराज ने मुझे जब से यहाँ पहुँचाया था कई दिन और रातें गुजर रही थी। वक्त का कोई एहसास नहीं था। इस जहन्नम में सूरज नहीं डूबता था। चश्मे के किनारे किनारे इतनी दूर पहुंचा कि सूरज सर पर से गुजर गया। मेरे दिल में खुशी के चिराग जल उठे थे। तारीकी छाती जा रही थी। फिर दूर मुझे ऊँटनियाँ नजर आईं। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी आबादी के करीब पहुंच गया हूँ। जहन्नम का इलाका ख़त्म हो चुका है जिसे गजराज अपनी मलकियत समझता था। मेरे कदमों की रफ्तार तेज़ होती चली गई। जो मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे मुझे एहसास हो रहा था कि माहौल बदल रहा है। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड भी थे। फिज़ा की हवा बोझल से बोझल हो गई थी। न जाने कितनी दिन की तपश और गर्मी ने जो कैफियत कर दी थी वो चश्मे के पानी ने ठीक कर दी। लेकिन इसके बाद इस माहौल में आकर तबीयत को फरक मिली थी। जो फल खाए थे उन्होंने मेरे जिस्म में तवानाई पैदा कर दी। हालांकि उसके बाद भी मैं अच्छा खासा सफ़र तय कर चुका था, लेकिन अभी तक भूख की शिद्दत नहीं कम हुई थी
और मैं काफ़ी अरसे तक ऐसे ही गुजारा कर सकता था। फासले कम होते गए और अब मेरे कदमों के नीचे सब्ज घास थी और सामने एक इमारत नजर आ रही थी जिसका इब्तदाई हिस्सा एक मेहराब की शक्ल में था। यहाँ पर चिराग जल रहे थे और मेहराब के साथ साथ इस खूबसूरत हिस्से में दर दर से बने हुए थे जो दूर तक फैले थे। उन दरों के दरमियान 4-4 फीट का फासला था, लेकिन ये चिराग यकीनन यहाँ मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए रखे थे। हवा के बावजूद चिराग बुझते नहीं थे। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर आगे बढ़कर उस मेहराब के नज़दीक पहुँच गया। दूसरी तरफ का मंजर बेहद हसीन था। बहुत खूबसूरत और तरतीब से लगाया गया बाग जिसमें जगह जगह मेहराबें और बुर्ज बने थे। तामीर तर्ज मुग़ल बादशाहों जैसा था। कई जगह छोटी छोटी बारादरियाँ बनी थी जिनके नीचे सफ़ेद रंग की बेंचें पड़ी थीं। ताहद निगाह सब्ज़ घास बिछी थी। उसमें एक छोटा सा हौज़ भी नज़र आ रहा था। जिसने ये इमारत बनवाई थी बड़ा बाज़ोक इंसान था। बाग काफ़ी बड़ा था और थोड़े फासले पर एक संगी चबूतरा। उस तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां थीं। उसके बाद एक लंबा सा मैदान और उसके आगे एक हसीन दीवार जिसमें छोटे छोटे दर बने थे। मैं चारों तरफ देखने लगा। गजराज ने मुझे अपनी जन्नत दिखाई, वो मसनूई थी, लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा था वो हकीकत थी। बाग में दाखिल होकर मैं संगी चबूतरे के करीब पहुंच गया। तीनों सीढ़ियां अबूर की और चबूतरे के करीब आ गया। फर्श बेहद ठंडा था। मैं उस पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। फरहत बख्श हवा मेरे सारे वजूद को ठंडक बख्श रही थी। फिर अचानक ही कुछ आहटें सुनाई दी और मेरी नज़रें पीछे की जानिब उठी। जो शक्ल नजर आई उसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये एक हसीन लड़की थी, लेकिन उसके जिस्म पर बंधी हुई साड़ी और माथे पर लगी बिंदिया से एहसास होता कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी। उसके होंठों पर एक हसीन मुस्कुराहट थी। मेरे दिल में वसवसे सर उभारने लगे। अगर इसमें कोई शक नहीं कि अब तक जिन हालात से गुजरा था उन्होंने मेरे अंदर एक अजीब सी जिद पैदा कर दी थी, लेकिन अब जो यहाँ पहुँचा तो यूं लगा जैसे इस तिलिस्मी दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गया हूँ। मगर ये लड़की, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो कहने लगी, यहाँ ना बैठिए, अंदर आ जाइए। मुझे ये हसीन आवाज़ चारों तरफ से आती महसूस हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरी जगह कोई और होता तो होशो हवास में ना रह सकता। अव्वल तो माहौल का असर और दूसरा इन वीरानों में लड़की की गजाली जादुई आंखें। अगर हवास पर काबू पा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैंने आपसे ही कहा है आइए ना, आपका बड़ा इंतज़ार था। मैंने कहा, कौन हो तुम? अरे आप आएंगे नहीं मेरे साथ? मैंने कहा, कहाँ जाना है? वो उस तरफ। न जाने आप कैसी बातें करते हैं, आप आ जाइए, भला आपको क्या ख़तरा है? मैंने कहा, सुनो लड़की, तुम्हें कोई गलतफहमी है। मैं कोई भटका हुआ मुसाफिर हूँ, भूले से गुजरकर इधर आ गया हूँ। ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। वो कहने लगी, अरे कैसी बातें करते हैं, मैं तो आपको जानती हूँ। थोड़ी देर के बाद तुम्हें गलतफहमी का एहसास हो जाएगा। अच्छा बताओ, मेरा नाम क्या है? उसने कहा, आप शाजिल हैं। और फिर मेरे कान झनझना गए। मैंने कहा, मेरा नाम यही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? भाई आपकी मेज़बान हूँ, इंतज़ार कर रही थी आपका। मैंने मोहतात होकर कहा, अपना नाम बताओ। उसने कहा, मेरा नाम सरस्वती है। सरस्वती, तुमने नाम तो बेशक मेरा ठीक बताया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तो इत्तफाकिया इधर आया। वो कहने लगी, मुझे मालूम था आप इधर आ रहे हैं, बहुत पहले से मालूम था। आप आ जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। कुछ लम्हे मैंने सोचा, हवा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं अपनी कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता था, लेकिन इतना ज़रूर चाहता था कि कोई ताकत ऐसी थी जो मुझे उसके पीछे चलने पर मजबूर कर रही थी, और मैं उसके पीछे नक्शे कदम पर कदम उठाता जा रहा था। उस इमारत की जानिब जा रहा था जिसका दरवाज़ा मैंने भी देखा था। फिर इमारत में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ की हर चीज़ मेरी उम्मीद से ज़्यादा कीमती थी। वो मेरी रहनुमाई करती राहदारियों से गुजार कर एक कमरे में पहुँच गई जो गालिबन खाने के लिए मखसूस था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही बड़ी लंबी मेज़ पर निगाह डाली जिस पर तरह तरह के खाने थे, फल थे और दूसरे बर्तन भी सलीके से सजे थे। सरस्वती ने एक चौकी के नज़दीक पहुंचकर मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए कहा, आइए बैठिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बैठ जाइए ना, और मुझे करीब पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। फिर खुद मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मेरी जो कैफियत थी वो बयान से बाहर है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा वजूद शहर में जकड़ा है। फिर वो आहिस्ता से बोली, चलिए खाइए। अचानक ही चौंक पड़ा। मैंने वहशत से उधर उधर देखा। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन इस भूख को मैं अभी कई दिनों तक बर्दाश्त कर सकता था। वो फिर बोली, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं अब संभल गया था, पहले भी ये मंजर मेरे सामने आया
और मुझे हिदायत थी कि जो मेरे सामने है वो हलाल नहीं। इस बार ऐसा नहीं था। वो लड़की माथे पर बिंदिया लगाए हुए थी और उसका नाम सरस्वती था। मैं ये खा सकता था। मैंने कहा, सरस्वती एक बात बताओ। उसने कहा, जी पूछिए। तुम हिंदू हो ना? हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन सरस्वती मैं मुसलमान हूँ। वो कहने लगी, भगवान की सौगंध, इन खानों में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपका धर्म नष्ट हो। इसके बावजूद सरस्वती मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे दुख होगा महाराज। मैंने कहा, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। तो फिर ये फल और मेवे तो लीजिए। ये तो भगवान का रूप होते हैं, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं ले सकता सरस्वती, मुझे माफ़ कर दो। तुम सोचोगी कितना बुरा इंसान है, मगर क्या करूँ, मेरे साथ हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं बदअखलाकी पर मजबूर हो चुका हूँ। सरस्वती तुम अच्छी हो, तुमने बड़ी जहमत की मुझे लाने में, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस तरह का एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेरी मुश्किल कुछ और है, क्या समझी? मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने गर्दन झुका ली। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में कशमकश हुई, लेकिन मेरे दिल में एकदम छनाका हुआ। ये है क्या चीज़? सारी बातें अपनी जगह, इस अजीमुशान जगह में एक तनहा और नौजवान लड़की, माथे पर बिंदिया, फिर ये इतनी बड़ी और हैरत अंगेज जगह, उसकी मेरे नाम से वाकफियत, ये सारी बातें इस चीज़ का सबूत थी कि मैंने फिर एक जादू नगरी में कदम रखा है, और यकीनी तौर पर यह सारा चक्कर उसी गजराज का है। मैं भटक रहा था उस लड़की के शहर से, और उसके आंसुओं ने मुझे मौम कर दिया, लेकिन ये मौम अचानक सख्त हो गया। मैंने सोचा अगर उसके कहने से एक भी फल उठाकर खा लेता तो बात तो वही हो जाती। हो सकता है इस फल में कोई ऐसी चीज़ हो जिसे इस्तेमाल करना मेरे लिए बेहतर ना हो। वो साड़ी के पल्लू से आंखों पहुँचने लगी और फिर उसने कहा, आपने दिल तोड़ दिया हमारा। इतने प्रेम से तो कोई जहर खाने के लिए भी कहता तो भगवान की सौगंध हम खा लेते। तुम कितने कठोर हो। तुम ज़रा एक बात बताओ सरस्वती, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? कैसे पता चला तुम्हें कि मैं इधर आ रहा हूँ? ये जगह कैसी है और तुम यहाँ तन्हा कैसे? इन सारे सवालों के जवाब दो मुझे। इन सवालों के जवाब उस बेचारी के पास नहीं, मेरे पास हैं। मैं तुझे इन सवालों का जवाब दूंगा। एक मर्दाना आवाज़ आई और मैंने गर्दन घुमा कर देखा। मैंने आवाज़ से ही पहचान लिया और चेहरा भी देख लिया। गजराज के अलावा कोई नहीं था। इतनी सारी मुश्किलात गुजारने के बाद यहाँ पहुँचा था, और न जाने क्यों ये ख्याल आया कि जगह शायद गजराज के कब्जे में नहीं। गजराज ने जो अपना नर्क और स्वर्ग बनाया था वो अलग था। ये जगह तो ऐसी होगी जो जादू से हटकर होगी। लेकिन ये बात मेरी उस वक्त ख्याल की तस्दीक हो गई कि वो गजराज की थी, कि सरस्वती हिंदू थी। मेरे मतलब कि किसी माहौल में एक हिंदू लड़की का कहीं गुजर नहीं था। गजराज मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, देख बात वही है, तो खुद चलकर मेरे पास आया और तूने मेरे एक पुजारी को मार डाला। इसके बाद वो मुझसे शब्द कहे जो कौन कह सकता था। मैं चाहता तो तुझे किसी लम्हे मार सकता, पर मैंने ऐसा ना किया। फिर मैंने तेरे अंदर झांका और जो बात सच लगी उसे खलूस से कह देना बड़ाई है। मैं तुझे बिल्कुल खातिर में न लाता, पर तेरे अंदर जो छुपा था वो मेरी समझ में नहीं आया। तेरे पास कोई शक्ति नहीं। मैं तुझे चिड़िया की तरह मरोड़ कर फेंक सकता हूँ। तेरे अंदर की बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है, उसे भी समझना चाहता हूँ। ये बात भी आई है कि तुझे महान शक्ति दूं और काली नगरी में तेरा एक बड़ा रोब हो। एक मुसलमान की हैसियत से मैं तुझसे तेरा धर्म नहीं छीनना चाहता, लेकिन जैसा कह रहा हूँ एक दिखावा है। मैं चाहता हूँ कि तेरा धर्म भी एक दिखावा है। मरने के बाद तू गर्म पानी से नहला दिया मैंने तुझे, और उसके बाद उसकी दवा भी कर दी। बाकी बातें अपनी जगह पर। एक जगह तुझे खाने को मिल गया। इलाका सारे का सारा मेरा है। वो बागीचे नहीं ना मेरे, ना ही वो झरना मेरा था, और वो ना पहले वहाँ था और ना वहाँ है। बस ये सख्ती समझ में नहीं आई। सुन बेवकूफ़, जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुन और समझने की कोशिश कर। देख, इन लोगों को तू ख़त्म कर सकता है जो मेरे दुश्मन हैं और काली नगरी को बनाने में मेरे रास्ता रोके हैं। चल तू और कुछ मत कर। वो लड़की मांगी ना तूने, तुझे दे दूंगा। ऐसी शक्ति दूंगा जो तेरे तस्वुर में ना होगी। बस मेरा काम कर दे। एक बात बता दूं फिर तुझे, मैंने कहा, अमीर शाह साहब का नाम अगर तूने लिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा और तेरी जान लेने की कोशिश करूंगा। समझ रहा ना? ठीक है सरस्वती, मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैं देखूंगा तेरा ज्ञान मेरे किस काम आ सकता है। इसे तुझे देकर जा रहा हूँ तेरे हवाले, और तू जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ। बताता रहूँगा तुझे। 7 दिन दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर इसे मेरा बना दे। अगर 7 दिन में तुझे कामयाबी ना मिली तो तुझे भस्म कर दूंगा। और तू जानती है कि जो मैं कहता हूँ वही कहता हूँ। जा रहा हूँ लड़के,
पर अपनी अच्छी तकदीर को आवाज़ दे, समझने की कोशिश कर। शक्तिमान शक्तिमान ही होता है। गजराज ने ये कहा और वहाँ से वापस चला गया। ये लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी सरस्वती, और मुझे देखने लगी। फिर बोली, आओ हमारे साथ। हमारे सारे कर्म वही करेंगे जो गजराज हमसे कह ले आए। मन चाहे तो मान लेना, और कुछ ना माने तो ना मानना। सरस्वती, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो कहने लगी, जीवन भर यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो कामयाब नहीं होगे। दिल चाहे तो कोशिश कर लो, एक से एक खूबसूरत जगह मिलेगी तुम्हें, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। कहने लगी, और क्या कहें, जितना कहा है उसे सच मान लो। ना मानो तो जो मन चाहे वो करो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। वो बोली और मैं सर खुजाने लगा, लेकिन बहरहाल हार तो नहीं मान सकता था। जब यहाँ तक पहुँचा और मेरी मदद भी हुई है, यानी कि पेट भरने के लिए भी गजराज ने कह दिया कि वो बाग और फल उसकी मलकियत नहीं थे, तो क्या आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा? मैंने अपने अज़म को मजबूत किया और सरस्वती से कहा, लड़की मैं चलता हूँ, गजराज की ताकत देखूंगा और अपने ईमान की ताकत भी। सरस्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आखिरी बार देखा और वहाँ से उठाया। दिल में वसवसे थे, उम्मीद और नाउम्मीदी भी, लेकिन उसके बावजूद तकदीर आजमाने का फैसला किया। मेरे कदम तेजी से आगे बढ़ते रहे। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने सरस्वती को देखा। वो वहीं खड़ी खामोशी से मुझे देख रही थी, और मुझे उसका चेहरा बिल्कुल करीब महसूस हुआ। उसका हर तासुर मेरी आंखों में आया था, लेकिन मैं बहरहाल इस बात को नहीं समझ सका कि गजराज की पाली हुई थी वो, या जादू नगरी की बासी, और गजराज उसके ज़रिए कुछ भी कर सकता था। मैंने गर्दन घुमाई और आगे बढ़ने लगा। अज़म मजबूत था, दिल को यकीन दिलाया, और मैंने कि कुछ भी हो वक्त के धारे पर अपने आप को छोड़ दूंगा। जब तक चल सकता था चलता रहा। शदीद थकन हो गई तो एक दरख्त के नीचे आ बैठा। माहौल इतना हसीन था कि कोई और जगह नजर नहीं आती थी जहां से कहीं और निकल जाऊं। साफ जाहिर कर रहा था कि मैं एक महवर में गर्दिश कर रहा हूं, और यह थकन एहसास दिला रही थी कि इससे ज्यादा नहीं चल सकता। थकन के आलम में बैठा हुआ था कि शी की आवाज़ सुनाई दी, और मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। ता हद निगाह कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने आवाज़ दी, कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ, पलट कर देख। आवाज़ उभरी और मैं पलट कर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। वो शी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब मेरी निगाहें दरख्त के तने पर पड़ी जो मेरे पीछे था। एक हिस्से में इंसानी नक्श उभरे, आँख, नाक, बस यही 3 चीज़ें उभरी, और होंठ भी। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। मैंने पहचान लिया, वो गुलाम संबान के अलावा और कोई नहीं था। मैंने बहुत अरसे बाद गुलाम संबान को देखा था। वो मेरा शनासा था। उसका नजर आना इस बात का मज़र था कि ताकत बहरहाल अपना मकाम रखती है। संबान को देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन संबान के चेहरे के नकूश जूं के तू रहे। वो मुझे घूरता रहा, फिर कहा, अच्छे अच्छे दीवाने होश में आ जाते हैं, लेकिन तुझ जैसा पागल नहीं देखा। मुश्किलों पर मुश्किलें उठाए चला जा, होश में ना आना। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, संबान, और कुछ ना सही तो कम से कम मेरी इस सिफ्त की तारीफ कर कि मैं इतनी मुश्किलात में साबित कदम हूँ। एक छोटी सी बात में ज़िंदगी है और इसी में मौत। मैं मौत से खेल रहा हूँ। तुम कैसे हो? क्या इंसानी हमदर्दी भी नहीं है तुम्हारे दिल में? मैं ज़िंदगी तो नहीं मांगता, मुझे मौत क्यों नहीं देते? वो कहने लगा, पागल, अपनी आंखों का इलाज कर, हम तेरी मदद कर सकते हैं हर तरह से। ऐसे ऐसे लोग बीच में ले आया है जिनकी वजह से आका नाज़िम अरसलान परेशान है। मैंने कहा, कौन भाई? अरे यही कमालुद्दीन साहब और अमीर शाह साहब। वो जो कुछ कर रहे हैं बस इसी वजह से। दोस्ती ऐसे नहीं होती कमाल साहब। नाज़िम अरसलान के वो उस्ताद थे। नाज़िम अरसलान ने हमेशा उस्ताद के हुक्म पर सर झुकाया। बड़े गहरे ताल्लुकात थे कमालुद्दीन साहब से, मगर बिला वजह ये बीच में आ कूदे। और उसके बाद अमीर शाह साहब, ये लोग कर क्या रहे हैं? तेरे पास सरमाया जमा कर रहे हैं, वकालत करना चाहते हैं, तुझे उस मकाम पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां तू एक दिन नाज़िम अरसलान की आंखों में आंखें डालकर कहे कि तू बाकमाल है, बड़े इल्म वाला है, इस काबिल है कि नाज़िम अरसलान की कुर्बत हासिल कर ले। ये सब कुछ है, मगर वो आतिशज़ादी है। मैंने कहा, एक बात तो बताओ संबान। उसने कहा, हाँ पूछो। कि एक जिन इंसान ज़ादी पर आशिक हुआ और उसने इंसान ज़ादी के हसूल के लिए इंसानों को ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि उसे मौत की आगोश में ले गया। ऐसे एक नहीं कई वाक़यात हैं। क्या बिगाड़ लूँगा मैं नाज़िम अरसलान का? मैं तो अपनी दुनिया में रहता हूँ, जैसी भी गुजर रही है गुजार रहा हूँ। मैंने तो नाज़िम अरसलान के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की।
एक छोटा सा काम कर दे बेवकूफ़, एक छोटा सा, किसी बहुत हसीन लड़की से शादी कर ले, किसी से इज़हार मोहब्बत कर ले, उसका दिल तोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारा नज़रिया क्या है, लेकिन मेरे मज़हब में दिल अल्लाह का घर है। बगैर किसी शक व शुबे के एक मुसलमान कभी अल्लाह के घर का एक पत्थर भी ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता। भूल जाओ इस बात को कि मैं ऐसा कर दूंगा। हम तेरी मदद कर सकते हैं पागल, हम हर तरह से तेरी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे चेहरे के नकूश बेशक एक दरख्त में खुदे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें बताती हैं गुलाम सम्मान कि मेरी बातों से तुम इत्तफाक करते हो मगर जिद कर रहे हो। मैं साबित कदम हूँ, और जब मैं साबित कदम हूँ तो तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी। अरे कितनी तरकीबें बताऊं तुम्हें। एक मर्तबा श्वास से ये बात कहलवा दो कि मैं उसे भूल जाऊं। ये बात वो कह दे तो मैं उसका ख्याल छोड़ दूंगा, किसी और से मुंसलिक हो जाऊंगा। कभी इनकार नहीं करूंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसकी बात मान लूंगा। लेकिन मैं साबित कदम हूं और वो दुख उठा रही है, तो तुम क्या समझते हो कि उसकी कुर्बानी को ज़ाया कर दूं? कमालुद्दीन नाजिम अरसलान के उस्ताद हैं, और उस्ताद बहुत बड़ी हस्ती है। मुझसे जो करवा रहे हैं मैं बेधड़क करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग हर जगह मेरी मदद करते हो। मैं बेवकूफ़ नहीं, जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम नहीं चाहते कि मुझे कोई नुकसान पहुँचे और शवा अपने आप को नुकसान पहुँचा ले। ज़रा गौर तो करो सम्बान, कितनी बड़ी पुश्त बनाही है मेरी, और शवा मेरे लिए तुम सबसे लड़ रही है, अजियतें उठाती है, और मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम लोगों के जाल में गिरफ्तार हो जाऊँ। लानत है मुझ पर अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो। मेरे दोस्त, मेरी कमज़ोर हस्ती है, अपने आप में कभी कुछ नहीं हूं मैं, ख़त्म कर दो मुझे। उसने कहा, यही तो हम नहीं कर सकते। तूने एक ऐसी दुनिया में हलचल मचा दी है कि तुम्हारे जैसे मिट्टी के इंसानों जैसी कोई बात नहीं। ना हम तुम्हारी तरह हथियार बनाते हैं, न लड़ते हैं, ना तुम्हारी तरह हवस के मारे हैं। हम कनात पसंद हैं, हम एक दूसरे की जिंदगियां ख़त्म नहीं करते। फजूल बातें करने में तुम्हारा कोई सानी नहीं। खैर, मैं आता रहूँगा, तुम्हें समझाता रहूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी आखिर ख़त्म हो जाएगी, तभी हमें तुमसे निजात मिल सकती है। बहुत बड़ा मकाम दे रहे हो तुम मुझे गुलाम सम्मान, तुम मेरी अजमत का इतराफ़ करते हो। हाँ, वाकई ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले शायद तुम्हें इसमें कामयाबी ना हो। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम आतिशज़ादे हो, तुम ये कर सकते हो। हम जब साजिशों के अंबार लगाते हैं तो आगे निकल जाते हैं। अगर हमारी इंसानी चालें आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक सादा लोग हूँ, लेकिन जो काले जादू का माहिर है ना, मैं अगर धोखा देने पर आ जाऊं तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। अमीर शाह साहब ने मेरे लिए जो मकाम हासिल करना चाहा, मैं उसके लिए इतना कह सकता हूं कि अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया मेरे लिए। बस यूं समझ लो कि मैं उनकी हिदायत पर अमल कर रहा हूं। अब यहाँ इस हिसार में मुझे कैद कर दिया गया। अगर तुम कहो तो हिसार से बाहर निकल कर दिखाऊं, ये बताऊं कि एक इंसान क्या क्या चालबाजियां कर सकता है। वो तो मेरी फितरत नहीं, और मैं अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालना चाहता जो मेरे ईमान की राह में रुकावट बने। लेकिन यहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल नहीं। भूल है तेरी, वो शैतान ज़्यादा जिसका नाम गजराज है तुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। भूल जाओ सम्बान इन बातों को। देखो, तुम हमें हिकारत की निगाह से देखते हो, ये कहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं। इंसान अगर फितरत पर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। वो कहने लगा, हम क्या जाने, अगर कुछ हो सकता है तो मुझे करके दिखाओ, हम भी तो देखें। मैंने कहा, ठीक है, मेरी हर बुराई के जिम्मेदार अब तुम होगे गुलाम सम्बान, और अगर कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाए तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी, क्योंकि तुमने एक इंसानी जहन को आज़ाद कर लिया। अपने इक़दामात के लिए आओ देखो, लोग वजीफ़े करके जिनों को काबू करते हैं। अगर जिनों की कोई आबादी वजीफ़े करके इंसान को कब्ज़े में कर ले तो फिर इस इंसान की शान देखना क्या होती है। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात गुलाम सम्बान, सिर्फ ये कि मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर दिखाऊंगा, गजराज को शिकस्त देकर दिखाऊंगा, लेकिन ये मुतालबा नहीं करूंगा कि मुझे इसका कोई सिला देना, कोई जवाब देना। वैसे भी तुम बेबस कासिद हो, इसके सिवा और कुछ नहीं। कुछ लम्हे गुलाम सम्बान मुझे घूरता रहा, फिर उसने कहा, अच्छे अच्छे दीवाने होश में आ जाते हैं, लेकिन तुझ जैसा पागल भी नहीं देखा। मुश्किलों पर मुश्किलें उठाए जा, होश में ना आना। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, सम्बान, और कुछ ना सही तो कम से कम मेरी इस सिफ्त की तारीफ करके मुझे हौसला दे दो कि मैं साबित कदम रहूं। वो कहने लगा, अरे पागल, अपनी आंखों का इलाज कर, हम तेरी मदद कर सकते हैं हर तरह से। ऐसे लोग बीच में ले आया जिनकी वजह से मेरा आका नाजिम अरसलान परेशान है। मैंने पूछा, मसलन कौन? अरे यही कमालुद्दीन साहब और अमीर शाह साहब। वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाजिम अरसलान के उस्ताद हैं वो। नाजिम अरसलान ने हमेशा उस्ताद के सामने सर झुकाया है। बड़े गहरे ताल्लुकात थे कमालुद्दीन से।
मगर बिला वजह ये बीच में आ कूदे, और इसके बाद ये मीर शाह साहब, ये लोग क्या करते हैं? मैंने कहा बता दो तो मेहरबानी होगी। वो कहने लगा तुम्हें दरवेश बनाने पर तुले हैं, मेरे पास सरमाया जमा कर रहे हैं, तुझे उस मकाम पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां एक दिन तू नाजिम अरसलान की आंखों में आंखें डालकर कहे कि तू बाकमाल है, बड़े इल्म वाला है, सब कुछ है, मगर इंसान है और वो आतिशज़ादी। मैंने कहा एक बात बताओ सम्मान। उसने कहा हाँ पूछो। क्या तुम्हारे इल्म में ऐसे बहुत से वाक़यात नहीं कि एक जिन इंसान ज़ादी पर आशिक हुआ और उसने उस इंसान ज़ादी के हसूल के लिए एक नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि वो लड़की मौत की आगोश में चली गई। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि मुझे शुआ को पाने की आरजू नहीं, मेरे दिल में उसका मोहब्बत एक फूल की मानंद है। ये जन्नत का पौधा अगर दिल में उगाया है तो तुम उसे उखाड़ कर क्यों फेंकना चाहते हो? क्यों उस मासूम लड़की को अजियतें दे रहे हो? पूछो तो सही नाजिम अरसलान से। मैं क्या, मेरी औकात क्या? मैं तो उस जगह की खाक भी नहीं पा सकता जहां वो रहते हैं। क्या बिगाड़ लूंगा मैं नाजिम अरसलान का? मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, जैसी गुजर रही है गुजार रहा हूँ। मैंने तो नाजिम अरसलान के रास्ते में आने की कभी कोशिश नहीं की। एक छोटा सा काम कर दे, उसने कहा। बेवकूफ़ इंसान, किसी भी हसीन लड़की से शादी कर ले, किसी से इज़हारे मोहब्बत कर ले, उसका दिल तोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारा नजरिया क्या है। बगैर किसी शक व शुबे के एक मुसलमान कभी अल्लाह ताला के घर का एक पत्थर भी ज़ाया करने की कोशिश नहीं करता। भूल जाओ इस बात को कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो कहने लगा पागल, तेरी हम हर तरह से मदद कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारे चेहरे के नकूश बेशक एक दरख्त में खुदे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें बताती हैं गुलाम सम्मान कि मेरी बात से तुम इत्तफाक करते हो। मैं साबित कदम हूँ, अगर मैं साबित कदम हूँ तो मेरी कोशिशें कैसी नाकाम होंगी। वो कहने लगा एक मर्तबा बस शुआ से ये बात कहलवा दो कि मैं उसे भूल जाऊँ, किसी और से मुंसलिक हो जाऊँ। मैंने कहा वो मेरे लिए सारे दुख उठा रही है, तो तुम क्या समझते हो कि मैं उसकी कुर्बानी को ज़ाया कर दूँ? नाजिम अरसलान के उस्ताद हैं कमालुद्दीन साहब। मुझे परवाह नहीं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग हर जगह मेरी मदद करते हो। मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तुम नहीं चाहते कि मुझे कोई नुकसान पहुँचे, और शुआ अपने आप को नुकसान पहुँचा ले। ज़रा गौर तो करो सम्मान, कितनी बड़ी पुश्तपनाही है मेरी। शुआ मेरे लिए लड़ रही है और मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम लोगों के जाल में गिरफ्तार हो जाऊँ। लानत है मुझ पर। मैं ऐसा सोचूं भी तो मेरे दोस्त, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे ख़त्म कर दो। वो कहने लगा यही तो हम कर नहीं सकते। गुलाम सम्मान कहने लगा फजूल बातों में तुम्हारा कोई सानी नहीं। मैं आता रहूँगा, तुम्हें समझाता रहूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी आखिर ख़त्म हो जाएगी, तभी हमें तुमसे निजात मिल सकती है। मैंने कहा गुलाम सम्मान, तुम मुझे बहुत बड़ा मकाम दे रहे हो, तुम मेरी अजमत का इतराफ़ कर रहे हो। इसके बाद उसके नकूश मदम पड़ने लगे और फिर कुछ देर के बाद दरख्त का तना सादा हो गया। गुलाम सम्मान से जो कुछ कहा था उस पर अमल करना था, वरना फिर बात ही क्या। शुमाइला और हसन का तो मैं इस तिलिस्म में उनके साथ था। बेशक शुमाइला की आज़ादी मेरा मकसद थी, लेकिन अब रास्ता थोड़ा बदल गया था। अपने दिल में ताज़ा अज़म करके मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने दूर तक देखा, वही जाने पहचाने रास्ते थे। बिल्कुल भी फासला तय नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा फासला तय करता तो सरस्वती के पास पहुंच जाता। मैंने उस तरफ कदम उठा दिए, फिर एक बारादरी में मुझे सरस्वती नजर आ गई। इस कदर बेमिसाल हुस्न की मालिक थी कि इंसान उसे देखकर सब भूल जाए। मैं आहिस्ता से कदम उठाता उसके पास पहुंच गया और मैंने कहा सरस्वती, मैं अपनी कोशिश के बावजूद यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, उसकी हसीन आंखों में आंसू थे। मैंने कहा सरस्वती, शायद मैं हार गया। वो फिर कुछ ना बोली तो मैंने कहा देखो सरस्वती, मैं 2-3 बार तुम्हारी आंखों में आंसू देख चुका हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और कहने लगी मैं कुछ नहीं बता सकती। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि मेरी जुबान पर ताले लगे हैं। मैंने पूछा किसने लगाए ये ताले? वो फिर आहिस्ता से बोले पूछोगे मुझसे खुद कुछ नहीं समझते? मैंने कहा सरस्वती, मैं नहीं समझता। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, लेकिन इतना तो बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने फिर आहिस्ता से कहा तुम मुझे बेईमान कर दोगे। अजीब अंदाज था उसका। मैंने कहा मैं समझा नहीं, बस मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अगर गज महाराज को इन बातों का पता चल गया तो मैं नहीं जानती मेरा क्या होगा। मैंने कहा गजराज क्या तुम पर इतबार करता है? उसने कहा भगवान की सौगंध मैं नहीं जानती, इसलिए कि भगवान मेरे दिल में जिंदा है। हालांकि वो भगवान को नहीं मानता, वो जानता है कि उससे बहुत दूर जा चुका है। वो बड़ा चालाक और ज्ञानी है, बड़ी शक्तियों का मालिक है, तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर सकता है, लेकिन पता नहीं वो मूर्ख तुमसे दबा क्यों हुआ है।
उसके मुंह से ये अल्फाज निकल तो गए, लेकिन वो फिर खौफ से कांपने लगी और बोली, हाय राम, ये मैंने क्या कह दिया? अगर उसे पता चल गया तो? सरस्वती मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखती रही। फिर कहने लगी, पता नहीं क्यों मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूं। मेरा मन तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। तुम ये बात समझ लो कि अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। मैंने कहा, सरस्वती तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं मुश्किलों का शिकार हूँ, उसके जाल में फंसी हूँ, मगर अपनी जुबान में बंद नहीं रख सकती। मैंने कहा, तुम कहीं और से आई हो? कहने लगी, हाँ, एक बस्ती थी मेरी, एक गांव था मेरा, वहां रहती थी मैं। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? तो उसके चेहरे पर गम फैल गया। कहने लगी, माता पिता ने मुझे भेंट चढ़ा दिया। मैंने कहा, तुम्हारे अपने माता पिता ने? कहने लगी, हाँ, पागलपन में उन्होंने अपनी बेटी का बलिदान दे दिया। मैंने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। कहने लगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, संसार की बुराइयों का शिकार हो गई। बहनों पर बहनें जन्म लेती रही मेरे घर। मेरे पिता को बेटे का अरमान था। हमारे यहाँ जब एक बहन पैदा होती तो उन्हें दुख होता। साधु संतों के पास जाते और उनसे मुरादें मांगते। फिर वो इस मंदिर में आए, लेकिन इस मंदिर का धर्म ही बिगड़ा हुआ था। उन्होंने यहाँ मन्नत मानी तो गजराज ने कहा, अगर वो अपनी बेटी मंदिर को दान कर दें तो उनके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा, और मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। भगवान ने उन्हें बेटा दिया और कमबख्ती मेरी आ गई और उन्होंने मुझे मंदिर के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। 13 साल की बच्ची को उन्होंने घर से जुदा कर दिया। मैं मंदिर में ही जवान होती चली गई। फिर 17 साल की उम्र में मुझे गज महाराज के पास जाना पड़ा। उसने मुझे दासी बना लिया। मैं उनकी दासी हूँ और उनके इशारों पर नाचती हूँ। उसकी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ। मैंने कहा, एक बात बताओ सरस्वती, क्या किसी शुमाइला नाम की लड़की को जानती हो? उसने कहा, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, ये कौन है? मैंने कहा, मेरी बहन है। कहने लगी, तुम्हारी बहन? हुआ क्या इसे? मैंने कहा, गज महाराज ने उसे अपने जाल में फांस रखा है। असल में वो मेरे गहरे दोस्त की बहन है। मैं उसी की तलाश में आया था और इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। सरस्वती ने एक सांस ली, फिर बोली, एक वही क्या, पता नहीं कौन कौन इसके जाल में फंसा है। मैंने हैरत से सरस्वती को देखा। वो गजराज से बागी हो चुकी थी। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ये मासूम लड़की गजराज के जुल्म का शिकार हो। मैंने सरस्वती से कहा, भरा सरस्वती, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, मुझे इतना अंदाजा है कि उसके जाल से निकल नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बताओ कि क्या करूँ? देखो शाजिल, समय का इंतजार करो, हो सकता है समय तुम्हारी मदद कर सके। मैंने कहा, अब क्या करूँ? कहने लगी, कुछ आराम कर लो। और उसने कहा, और मैंने इत्तेफाक कर लिया। उसने मुझे सोने के लिए जगह बता दी। मैंने वहाँ लेटकर माजी की तरफ नजर दौड़ाई और फिर ये सोचकर मुतमईन हो गया कि संबान ने जो कुछ कहा है मैंने उसका आगाज मुनासिब तरीके से किया है। अब आने वाले वक्त का इंतजार किए बिना कोई चारा नहीं। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।